एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। कबीर बहुत तेज था, लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो फोकस नहीं कर पाता था। उसका मन एक बेचैन पक्षी की तरह हमेशा इधर उधर भटकता रहता। जब भी वो पढ़ाई शुरू करता, थोड़ी देर में उसका ध्यान मोबाइल गेम्स या दोस्तों की तरफ चला जाता। कबीर के पिता उसे अक्सर समझाते थे, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर तुमने इसे काबू में नहीं रखा तो ये तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे डिसिप्लिन सिखा दो तो यही मन तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। पर कबीर इस बात की गहराई को नहीं समझ पाता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग और ज्ञानी शिक्षक आए। सब उन्हें गुरुजी के नाम से जानते थे। कबीर के पिता उसे गुरुजी के पास ले गए और उसकी प्रॉब्लम बताई। गुरुजी मुस्कुराए और कबीर को पानी से भरा एक छोटा सा गिलास दिया और बोले, इस गिलास को पकड़कर मेरे बगीचे का चक्कर लगाओ और ध्यान रहे एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। कबीर को काम आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे वो चला, पक्षियों की आवाज, पतंग की सरसराहट और बच्चों की हंसी उसका ध्यान भटकाने लगी। जब भी उसने इधर उधर देखा, पानी गिरता गया। जब वो वापस आया तो गिलास आधा खाली था। गुरुजी ने शांत आवाज में पूछा, पानी इतना क्यों गिर गया? कबीर ने कहा, मेरा ध्यान भटक गया था। गुरुजी बोले, यह गिलास तुम्हारा लक्ष्य है और यह पानी तुम्हारा फोकस। और जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी वही दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर तुम अपने मन को अपने उद्देश्य पर स्थिर नहीं रखोगे तो तुम अनजाने में सब कुछ खो दोगे। उस दिन कबीर को सब समझ आ गया। उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। रोज एक ही समय पर उठना, मोबाइल का कम इस्तेमाल और जो काम करे उस पर पूरा ध्यान देना। हर सुबह कुछ मिनट मेडिटेशन, ताकि मन शांत और स्थिर रहे। शुरू में मुश्किल हुई, मन बार बार भटकता, लेकिन कबीर हर बार उसे वापस लाता। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बढ़ले, उसकी याददाश्त बेहतर हुई, नंबर बढ़ने लगे और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। एक साल बाद एक राष्ट्रीय स्टार की प्रतिस्पर्धा हुई। मुश्किल सवाल, कम समय और बहुत ज्यादा प्रेशर। कबीर ने भी भाग लिया। कई विद्यार्थी घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहा। वो एक एक सवाल पर फोकस करता गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे गुरुजी ने गिलास से सिखाया था। जब परिणाम आए, कबीर विजेता घोषित हुआ। तालियां गूंज उठी और गुरुजी गर्व से मुस्कुरा रहे थे। कबीर ने यह साबित कर दिया कि एक डिसिप्लिन्ड माइंड टैलेंट, किस्मत और इंटेलिजेंस से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस दिन के बाद गांव में कबीर को उस लड़के के नाम से जाना गया जिसने अपने मन पर काबू पा लिया। अगर आज इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी सी भी मोटिवेशन जगाई हो तो यूं बुझने मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे किसी अपने के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता की कहानी उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप अपने मन को डिसिप्लिन करने का फैसला लेते हैं। आज से शुरू कीजिए।